जब से एलआईसी ने बीमा सखी स्कीम लॉन्च की है, लाखों महिलाओं ने इस पे आवेदन किया। बीमा सखी बनना तो आसान है, उन्होंने देखा बीमा सखी बनना तो आसान है, लेकिन कठिन काम क्या है? इसका टारगेट पूरा करना। अगर बीमा सखी में कोई भी महिला टारगेट कंप्लीट करके सैलरी लेना चाहती है, तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रही है और इसी के चलते बहुत सारे महिलाएँ परेशान हैं। अब यहाँ पे जो भी महिला बीमा सखी है, वो तो ऑलरेडी जान रही है कि उसे 1 साल में 24 पॉलिसी कंप्लीट करके देनी है और 1 साल के भीतर 48,000 का कमीशन भी कंप्लीट करके देना है और ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि अगर किसी से भी हम किसी भी पॉलिसी या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो सामने वाला बंदा पहले ही बायकॉट होने लगता है। उसकी बात ही नहीं सुनता है और कहीं न कहीं सामने वाले बंदे को हम अच्छे से समझा ही नहीं पाते। अब एलआईसी बीमा सखी स्कीम में ये टारगेट इसलिए रखा गया है ताकि आप उन लोगों को फेस करें, कड़ी मेहनत करें और जो सिचुएशंस आती हैं एक एलआईसी एजेंट के सामने, उन सब चीज़ों को सीखें ताकि कल को आप भी अपना अच्छा भविष्य बना सकें। बहुत सारी महिलाएँ घर पे रहती हैं, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत होती है और ये एक अच्छी पहल है एलआईसी की तरफ से, जिसमें वो अपने घर में रहते हुए घर का काम करते हुए थोड़ा-बहुत टाइम निकाल कर अपने लिए एक साइड इनकम सोर्स बना सकती है और यकीन मानो एलआईसी एजेंट का जो पेमेंट है, वो कितना आगे तक जाता है, सोच भी नहीं सकते क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है, उतना ही रिज़ल्ट उसकी पेमेंट के रूप में मिलता है, कमीशन के रूप में मिलता है। जितनी बड़ी पॉलिसीज़ होती हैं, जितना बड़ा प्रीमियम होता है, उतना ही ज़्यादा कमीशन भी मिलता है। और मैंने अपनी वीडियो में आपको ये भी बताया है कि कैसे 2% के कमीशन को 28% के कमीशन में बदला जा सकता है। आपने वो वीडियो नहीं देखा, ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सवाल ये होता है कि आखिरकार 1 साल में 24 पॉलिसी और 48,000 का कमीशन कैसे कंप्लीट किया जाए, जो बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप ये टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो जितनी भी पॉलिसी करोगे सिर्फ़ आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू या फिर एलआईसी के थ्रू जो आपको पेमेंट मिल रहा था ₹7,000 का, वो नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा सवाल हो गया, है ना? तो इस पेमेंट को लेने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हो, ज़ाहिर-सी बात है मेहनत तो है यार, बिना मेहनत का कोई पैसा नहीं देता, तो मेहनत तो है। थोड़ा-सा मेहनत करोगे और इन टिप्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे, डेफिनिटली ये पॉसिबल है क्योंकि एलआईसी की बीमा सखी जो स्कीम है, वो आज की नहीं है, इसमें तो ओपनिंग आज शुरू हुई है। ये स्कीम बहुत पहले से चल रही है और बहुत पहले से ही बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी एलआईसी की एजेंट बन चुकी हैं और अच्छा खासा कमीशन प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी टिप्स हैं जिसके चलते आप अपने इस टारगेट को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे और इस टारगेट को कंप्लीट करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ध्यान से देखना वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो टारगेट को समझने के लिए सबसे पहले ना इस टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे पहले टारगेट को ही समझना ज़रूरी है। अगर आप टारगेट नहीं समझोगे, टारगेट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर कैसे काम करोगे? मैंने अपनी वीडियो में कमेंट सेक्शन पे एक बार पढ़ा था, मुझे किसी लेडीज़ ने कहा था कि भाई कहाँ लिखा है कि 24 पॉलिसी करनी 1 साल में? तो मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे नंबर ऑफ जो लीव्स लिखी हुई है ना, ये 24 वो पॉलिसीज़ की संख्या लिखी हुई है। मतलब 1 साल के भीतर आपको ये कंप्लीट करना है और यहाँ पे फर्स्ट ईयर कमीशन जो लिखा हुआ है ना, जिसमें बोनस इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 48,000 का होना चाहिए। तो ये जो 24 और 48,000 है ना, यही वो आपका टारगेट है जो आपको साल में कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे और स्पष्ट कर दूँ इसको, थोड़ा-सा नीचे की ओर आएँगे तो यहाँ पे देखो साफ-साफ लिखा है फर्स्ट ईयर की सैलरी 7 फर्स्ट ईयर में आपको 7,000 पर मंथ मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप अपने टारगेट का 65% कंप्लीट करेंगे। मतलब जब आप ये टारगेट कंप्लीट करेंगे तब आपको 7,000 की सैलरी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको सिर्फ कमीशन मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। क्लियर? इसी तरीके से जब सेकंड ईयर में जाएँगे या दूसरे साल में जाएँगे, तो भी आपको 65% का यहाँ पे जो पॉलिसी का टारगेट है, वो कंप्लीट करना होगा और तभी आपको नेक्स्ट पेमेंट मिलने वाली है हर महीने की। क्लियर हो गया? तो भाई मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि यहाँ पे टारगेट जैसी चीज़ भी है। जी हाँ भाई, टारगेट जैसी चीज़ है और अगर आप उसे नहीं समझ रहे हो, तो सबसे पहले उसे समझो। सबसे पहले ये स्पष्ट करें कि आखिरकार आपका टारगेट है क्या? ठीक है? कितनी पॉलिसी बेचनी है, कितनी प्रीमियम जमा करनी है, कितने प्रतिशत का आपको कमीशन चाहिए होता है ना? तो इसे आपको समझना होगा। फिर उसके बाद आप इसे क्या करें, छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लें। अब कैसे बाँटेंगे? जैसे मासिक या फिर ईयरली, ठीक है? तो इसे आप छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लें, मासिक या साप्ताहिक। आपको डिसाइड करना है कि आप हर दिन काम करोगे, आपको डिसाइड करना है कि आप हर हफ्ते काम करोगे या फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको महीने में 1-2 ही करना है वो काम, है ना? लेकिन देखो जब भी काम करो,
मन लगा के करो, कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब आपको ना योजना बनाना है, कहा जाए तो रणनीति बनाना है। बिना स्ट्रैटेजी के कोई भी काम आजकल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है? तो हर दिन का एक शेड्यूल बनाना है आपको कि आपको ना किस समय मतलब जो भी आपका टाइम है, देखो अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपका टाइमिंग अलग है, कॉलेज स्टूडेंट हो आपका टाइमिंग अलग है। तो आपको अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बनाना है इस वर्क के लिए भी, ठीक है? कि आपको कितने ग्राहकों से मिलना है, फ़ॉलो अप करना है, नए लोगों तक पहुँचने के लिए जो भी टाइमिंग है उसे फिक्स करना है, कैसे नए लोगों से आप जुड़ सकते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप बिना योजना के या फिर बिना स्ट्रैटेजी के कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो आपको एक शेड्यूल बनाना है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो उसका एक टाइम टेबल बना लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। सेम एज़ इट इज़ इसमें भी फॉलो करो। खुद को अगर आप एक टाइम टेबल से या शेड्यूल से बाँध लोगे, तो आप उस टाइम पे वो काम करने के लिए फ्री हो जाओगे, क्लियर? तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अपने क्षेत्र को सबसे पहले फ़ोकस करें, ठीक है? अगर आप अपने गाँव में रह रहे हो तो गाँव, मोहल्ले या फिर आस-पास के इलाकों से शुरू करें, ठीक है? स्थानीय लोगों पर ध्यान दें। क्योंकि वो आप पर आसानी से भरोसा करेंगे। आप जब से वहाँ पे रह रहे हो, तो लोग क्या करते हैं आपको जानते हैं, ठीक है? आपका व्यवहार जानते हैं। वो समझेंगे कि अगर सामने वाला बंदा कोई बता रहा है कुछ बात, तो भाई वो चीट नहीं करेगा, भरोसा नहीं तोड़ेगा क्योंकि वो आपको पहले से जानता है। लेकिन अगर यदि कोई नए व्यक्ति से आप मिलोगे तो वो इतना जल्दी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि आजकल देख रहे हो फ्रॉड फ्रॉड भी बहुत हो रहा है ना? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहले आप अपने गाँव मोहल्ले से शुरू करो, अपने आस-पड़ोस के लोगों से शुरू करो, दोस्त यारों से शुरू करो, है ना? फैमिली मेंबर से शुरू करो। उसके बाद नए लोगों को टारगेट करो, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको बीमा के फ़ायदे को समझाना है, डायरेक्ट आपको ये नहीं बोल देना है कि यार ये पॉलिसी है इसको ले लो। आपको ये नहीं बोलना है, आपको उसके फ़ायदे बताने हैं क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर एक व्यक्ति की ना अलग-अलग ज़रूरत है। किसी को एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, किसी को शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं और ऐसे सबकी अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। आपको लोगों को उसकी लोगों को साधारण भाषा में, कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करें, साधारण भाषा में इम्पोर्टेंस बताओ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? क्यों ये ज़रूरी है, क्लियर? अगर देखो टेक्निकल लैंग्वेज में मना क्यों कर रही हूँ, अगर हम सम एश्योर्ड बात करते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, तो जनरली ये जो लैंग्वेज है, वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें भी नहीं पता था जब हम एलआईसी से जुड़ते हैं तभी हमें पता चलता है ये सारी चीज़ें। तो अपन क्या करेंगे कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि इतना मतलब इन्वेस्टमेंट करने से इतने महीने के बाद ये पैसा इतना मैच्योर होके बनेगा, है ना? तो ये भाषा ज़्यादा सरल होगी और ये भाषा ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनकी नीड्स समझना है और उस नीड्स के अकॉर्डिंग आपको फ़ायदे बताने हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा, मुश्किल समय में सहारा, है ना? और ऐसे कहानियों का उदाहरण भी आपको ज़रूर देना है, तभी लोगों का बिलीव बनता है और वो आपको सुनेंगे तभी, ओके? उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 पर मंथ प्रीमियम वाली पॉलिसी दे दो। आपको क्या करना है, आप एक छोटी-सी भी पॉलिसी से शुरू कर सकते हो जिसका मंथली प्रीमियम 100 डेढ़ सौ रुपए भी है। इतना तो जनरली कोई अफ़ोर्ड करेगा। अब आपको पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि यार इतना कम प्रीमियम पे हम अपना टारगेट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ पे देखो आपने जब एलआईसी की ये वाला ऑफ़िशियल पेज खुला होगा तो यहाँ पे देखो 24 पॉलिसीज़ का टारगेट है और 48,000 रुपए का आपका कमीशन टारगेट है। तो एट लीस्ट आपकी पॉलिसी का टारगेट तो कंप्लीट होगा, है ना? तो यहाँ पे छोटी-बड़ी पॉलिसी कोई भी कर सकते हो। तो अगर आप कोई बड़ी पॉलिसी लेने में हिचकिचा रहा है तो आप उसको माइक्रो बीमा या कम प्रीमियम वाली पॉलिसी बताएँ, ठीक है? जैसा उसको सूटेबल हो। बहुत सारे लोगों के पास एक साथ पैसा आता है, वो प्रीमियम ईयरली ले लेते हैं, बहुत सारे लोग 6 महीने में जमा करते हैं, 3 महीने में जमा जैसे सूटेबल लगे। सामने वाले को देखते हुए, भाँपते हुए आपको बड़ी सतर्कता के साथ अपना काम करना है, ठीक है? तो इससे आपका टारगेट भी बढ़ेगा। देखो पॉलिसी वाला टारगेट तो बढ़ ही रहा है ना, उससे कंप्लीट होगा और आसानी भी होगी, है ना? चलो, उसके बाद ना ग्रुप मीटिंग आयोजित करें। मतलब अपने क्षेत्र की महिलाओं में या स्वयं सहायता जो समूह होते हैं, एसएचजी समूह जो होते हैं, समुदाय के लोगों की छोटी-छोटी जो बैठकें होती हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो, उसमें आप सहभागी बनें। एक साथ कई लोगों को के बीच में बीमा के बारे में बताएँ, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों लेना चाहिए, एक छोटा प्रीमियम से एक बड़ा फंड कैसे बनाया जा सकता है, ये चीज़। देखो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो देखो, अगर आप अपने ग्रामीण एरिया से शुरू कर रहे हो, तो वहाँ पे तो म्यूचुअल फंड नहीं जानता कोई। लेकिन एलआईसी को सब जानते हैं क्योंकि वो आज की कंपनी नहीं है, है ना? तो भाई आप उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो और डेफ़िनेटली यदि एक छोटे इन्वेस्टमेंट से अब जैसे एक गुल्लक है, गुल्लक में 1-1 रुपए, 2-2 रुपए भी हम जमा करते हैं तो इकट्ठा होके वो कितने रुपए बन जाता है, गुल्लक के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि साइज़ मतलब ईयरली जितना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे उतना बेनिफिट मिलता है ना? तो इसे ऐसे भी समझाया जा सकता है और लोगों को आकर्षित किया जा सकता है अपनी बातों से, क्लियर?
उसके बाद पुराने ग्राहकों का सहारा लें। मान लीजिए जिन्हें आपने कभी पॉलिसी दी है या आपके घर में किसी ने भी करवाई है और उसकी मैच्योरिटी हो चुकी है, ठीक है? तो उनसे कहें कि आप अपने दोस्त रिश्तेदारों से आपके बारे में बताएँ कि यदि कोई प्रीमियम लेना चाहता है या प्रीमियम कोई पॉलिसी लेना चाहता है या फिर घर में कोई भी पॉलिसी है, उसमें कोई भी करेक्शन है, तो वो कर देगा। वो ये काम करता है, ठीक है? ऐसे धीरे-धीरे लोगों की जान-पहचान बढ़ने लगेगी, क्लियर? फ़ॉलो अप करते रहें। कई बार लोग तुरंत हाँ नहीं करते, ये तो ज़ाहिर-सी बात है। फर्स्ट टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, सेकंड टाइम पे भी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप अपनी जो बिहेवियर है और आप उनसे फ़ॉलो करते रहते हैं, तो डेफ़िनिटली एक बार वो सोच सकता है। क्योंकि लाइफ़ में ज़रूरत कब पड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते, है ना? तो उनसे दोबारा संपर्क करें, उनके सवालों का जवाब दें और उनकी चिंताओं को दूर करें। देखो, जब भी आप सवाल का जवाब दोगे ना, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ काम की है और इसके बारे में सोचना चाहिए। होता है, बहुत मैंने किया है ये चीज़ अपनी लाइफ़ में भी, तो होता है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी बट धीरे-धीरे ना आसान हो जाएगा, क्लियर? फिर प्रमोशंस का इस्तेमाल करें। अब एलआईसी के मौसमी ऑफ़र आते हैं, जैसे अभी होली का सीज़न था, होली में बहुत सारे मौसमी ऑफ़र आए होंगे, छूट आए होगा, बोनसेस आए होंगे, तो आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हो, उन ऑफ़र्स के बारे में उन्हें आकर्षित कर सकते हो, जिससे उन्हें सच में बेनिफिट मिलता है। टीम वर्क अपनाएँ, अगर आपके आस-पास दूसरी कोई बीमा सखी है, तो उसके साथ मिलकर भी काम करें। कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, लेकिन हमारा जो फ्रेंड है, जो हमारे जो वर्कर्स हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, उन्हें नॉलेज होता है। तो आप एक-दूसरे के अनुभव से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, क्योंकि उन्हें आइडिया होता है कि कैसे आपको काम करना है। इससे आपको बहुत लाभ होगा। ट्रस्ट मी गाइज़, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्लियर? ओके, खुद को प्रेरित रखें। देखिए, टारगेट ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही हो जाए, टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपन को प्रयास करना है। सो डीमोटिवेशन कभी भी लगे तो आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। जब तक खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, तो कोई भी कितना भी बोलेगा आप नहीं कर पाओगे, है ना? तो खुद को मोटिवेट रखें, हर बिक्री के बाद खुद को छोटा-सा इनाम दें, ताकि आपका उत्साह बना रहे, आप एक्साइटेड रहें कि हाँ भाई, मैंने ये काम कर दिखाया, ठीक है? ओके। फिर अगर फिर भी कोई दिक्कत जा रही, तो आप एलआईसी से सपोर्ट ले सकते हैं। आप एलआईसी सुपरवाइज़र या शाखा से मदद ले सकते हैं। कोई मान लीजिए पॉलिसी के बारे में आप बता रहे हो या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन कर देता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझ सकते हैं। क्लियर? आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ वो ऑलरेडी ट्रेनिंग में आपको समझाते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरी छोटी-सी टिप्स थी, जो कि आप अपने टारगेट को कंप्लीट करते समय अगर अपनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो धीरे-धीरे ही सही, लगन के साथ काम करते हैं, तो आपकी कमाई और मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ेगा और आप जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर देंगे। तो ये मेरा छोटा-सा हिंट था, आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किस-किस को सही लगा, और अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।